सो हेलो माय डियर लेडीज़, तो कैसे हो आप? बढ़िया। कोई हमसे भी पूछ लो भाई, हम कैसे हैं? वैसे तो हम अभी फिट एंड फाइन ही हैं। आप बताइए, आज आपने क्या किया? कुछ नहीं ना? अपने लिए झाड़ू किया, पोछा किया, सुबह बच्चों को स्कूल भेजा, हस्बैंड को भेजा, फिर सारे दिन किचन में रहे, थक गए। क्या आपने अपने लिए कुछ किया? नहीं ना? तो क्यों नहीं करते भाई? करो ना। क्या आप अपने लिए 20 मिनट्स भी नहीं निकाल सकते? 20 मिनट्स इतनी बड़ी चीज़ हो गई क्या? वो तो आप रील स्क्रॉल करके भी टाइम वेस्ट कर ही देते हो ना। तो आप अपने लिए टाइम निकालो। ठीक है भाई, अब हमारी शादी हो गई है, हमारे बच्चे हो गए हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, हमें अब ये सारे काम करने भी पड़ेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में हम अपने आप को तो नहीं खो सकते ना। आप अपनी पहले की फ़ोटोज़ जाके उठा कर देखो, क्या आप ये वही हो जो आज हो? नहीं ना? तो फिर इसलिए भाई वर्कआउट करो, मेहनत करो, एक्सरसाइज करो, अपने आप को इन सारी चीज़ों के बीच में खो मत। कुछ भी नहीं मिलना, लेकिन अगर हम फिट हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप योगा करके देखो, जितनी भी आपकी थकान है ना, वो सब एनर्जी में बदल जाएगी, ट्रस्ट में। और जो वो बॉडी में पेन होता है ना हल्का हल्का एक्सरसाइज के बाद, वो मतलब बहुत अच्छी सी, बहुत सेटिस्फैक्ट्री फील देता है वो पेन बहुत अच्छा लगता है इन पेन से, जो हमारे रेगुलर बेसिस पे होते ही रहते हैं। सारा दिन घर का काम करके हमें क्या मिलना है? सिर्फ पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, हेडेक, आप कहीं भी लगा लो, लेग पेन, सब जगह पेन ही पेन है। तो इन पेन को क्यों ना हटा दिया जाए? और ऑप्शन एक ही है, वर्कआउट करो, मेहनत करो, एक्सरसाइज करो, और कुछ भी नहीं हो सकता। चलो आपको है ना अपनी एक छोटी सी जर्नी बताती हूँ। मेरा जब फर्स्ट बेबी हुआ था ना, मेरे भी 2 सी सेक्शन हो चुके हैं। अब फिर भी देख लो, आप देख सकते हो मुझे, मैं लगती नहीं हूँ शायद से। आप बताना, क्या मैं लगती हूँ 2 बच्चों की माँ? तो मेरा जब पहला बेबी हुआ ना, मेरी बेटी है, 5 ईयर्स की है वो। तो जब मेरी डिलीवरी हुई ना, तो 1 साल मैं अपने लेफ़्ट वाले मेरे पैर में बहुत पेन होता था, मैं बड़ी परेशान रही। और उस टाइम मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता था, क्योंकि देखो पहली बार जब मम्मी बनते हैं ना, तो समझ ही नहीं आता कि लाइफ में हो ही क्या रहा है। ये बहुत एक ड्रास्टिक चेंज होता है हमारी लाइफ में। तो हमने डिसाइड किया भाई डॉक्टर के पास चलते हैं और उनसे पूछ के आते हैं। तो उन डॉक्टर्स ने विदाउट एनी अल्ट्रासाउंड ये डिक्लेयर कर दिया कि मेरे को एंडोमेट्रियोसिस है। लेकिन मेरे को ये चीज़ हजम ही नहीं हो रही थी कि भाई मेरे को एंडोमेट्रियोसिस हो कैसे सकती है। मतलब क्या लेग में पेन होना सीधा एंडोमेट्रियोसिस है? तो वहाँ से तो हम आ गए, और उन्होंने मुझे सीधा 3 महीने का कोर्स बता दिया दवाइयों का। लेकिन मेरा मन मान ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने किसी दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया, और उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा, भाई कुछ भी नहीं निकला। अब आप देख लो, डॉक्टरों का तो ये हाल हो रखा है कि हम किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। अब मुझे नहीं पता, वो भाई उनकी नॉलेज थी, पर मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि नहीं हो सकता। तो वो रियलिटी में वही चीज़ निकली कि मेरे वो ऐसा कुछ था ही नहीं। फिर मैंने वर्कआउट करना शुरू करा। मैं खड़ी हुई, एक्सरसाइज करी, जिसमें मैं 15 मिनट्स का कम से कम प्राणायाम करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं अपने योगा करती हूँ। भाई आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा वो पेन, मैंने बिना दवाइयों के मैंने वो पेन ख़त्म कर दिया, सिर्फ एक्सरसाइज। आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, बहुत ही पावर होती है योगा में। मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बता सकती हूँ अपने ऊपर अप्लाई करी हुई, तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लो। सच में योगा ही सब कुछ है। अगर आप इन दवाइयों से बचना चाहते हो, इन पेन से बचना चाहते हो, तो अपने लिए टाइम निकालना शुरू करो, मेहनत करो भाई, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा बहनें मेरे साथ जुड़िए आप। मैं आपको बहुत ही इजी एक्सरसाइज बताती हूँ जो कोई भी कर सकता है। और किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई डाउट हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। मैं 100% सबके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूँगी। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।